तो साथियों यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए VVI प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ वही प्रश्न को बताया जाएगा जो प्रश्न की एग्जाम हॉल में आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यदि साथियों आप रेगुलर बाय रेगुलर अभी से जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता और आप कंटिन्यू इस चैनल पे वीडियो को, मैथ वाला वीडियो को यदि देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे जो कि छूटेगा नहीं। तो साथियों बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है 1 नंबर में, कहता है सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। तो सेक 60 डिग्री जैसे साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, उन्हीं में से सेक 60 डिग्री वैल्यू पूछा है। तो सेक 60 डिग्री वैल्यू होता है साथियों 2। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी आपका जो कि करेक्ट हो जाए। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है किसी समांतर श्रेणी का आठवां पद an + b है तो इसका पदांतर यानी कि सर्वांतर क्या होगा, d बताना आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं। यहाँ पे देखिए बना रहे हैं d ज्ञात करना है। d बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a2 - a1 होता है, बड़ा पद में छोटा पद घटता है। क्लियर। लेकिन a2 भी तो होना चाहिए, a1 भी तो होना चाहिए। यहाँ देखिए हम बोले a1 1 जो यहाँ पे है ना साथियों, ये n का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n के स्थान पे रखेंगे 1 और n के स्थान पे रखेंगे 2, यानी कि n इक्वल एक बार 1 रख देंगे और एक बार 2 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न दिया गया an + b। तो a साथियों n के स्थान पे यदि 1 रखेंगे तो यहाँ पे n के स्थान पे 1 रख दिया है, प्लस b तो b। तो a गुना 1 करेंगे तो a भी रह जाएगा। क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा, a + b हो जाएगा। क्लियर है, a + b हो जाए। उसी प्रकार से n के स्थान पर रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2। तो देखिए यहाँ पे a तो a लिख दिए और इस n के स्थान पे इस बार रख दिए 2, अब प्लस ये वाला b के स्थान पे तो b है, तो a गुना 2 तो हो जाएगा 2a + b। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिए। फार्मूला क्या कहता है कि d बराबर फार्मूला क्या कहता है a2 - a1। क्लियर है। अब a2 देखिए क्या है, a2 निकल गया 2a + b। क्लियर है। अब माइनस तो माइनस, a1 कितना है a, अब प्लस b है ना, ये क्या है साथियों प्लस b है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस, चलिए इसको लिखिए a अब प्लस b। क्लियर। अब ध्यान से देखिए ये माइनस a से गुना कीजिएगा तो ये माइनस a हो जाएगा, तो माइनस a यहाँ पे +2a है तो यह बचेगा 1 सिर्फ। नहीं समझे, यहाँ देखिए हम बोले एक बार इसको प्रेस करके लिख देते हैं कि 2a + b माइनस a, तो माइनस a, अब माइनस और ये प्लस का जगह माइनस हो जाएगा b। क्लियर है। अब -b + b क्लियर, खत्म हो जाएगा। 2a ये प्लस में 2a में -1 के घट जाएगा, बचेगा a, यानी आपका राइट आंसर a हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ देखिए 3 नंबर में क्या कहता है कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। यानी आपसे पूछ दिया गया 1/α + 1/बीटा इक्वल क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसका फार्मूला याद रख लीजिए कि 1/α + 1/बीटा का फार्मूला आता है -b/c। क्लियर है, आपको याद रख लेना ये फार्मूला है। क्लियर है कि 1/α + 1/बीटा फार्मूला -b/c। अब देखिए क्या करना, बैठाना। प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया, x² + x - 2। तो ये x² है ना, ये आपका a है और ये आपका b है, ये आपका c है। ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पुट कीजिए, मान कीजिए, माइनस तो माइनस है, b का स्थान पे कितना है 1 x है, कितना x है 1, तो 1 लिखेंगे सिर्फ। और c का स्थान पे कितना है, यहाँ पे क्या है c, तो c के स्थान पे क्या रहेगा ये देखिए, तो ये आपका a है, ये b है, ये c का स्थान पे -2 है, तो यहाँ पर रखिएगा -2। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2, तो 1/2 राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है साथियों। तो चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक है। महत्तम समवर्तक बताना है 2 लगातार सम संख्या। तो लगातार 2 को सम संख्या ले, मान लेते हैं 2, एगो लगातार 4, इसका HCF निकालेंगे तो 2 ही होगा। मान लेंगे लगातार 4 6, इसका HCF निकालेंगे कितना होगा 2 ही होगा। 8 और 10 लगातार लेना तो क्या होगा 2। तो हर कंडीशन में 2 आ रहा है, तो आंसर आपका राइट का हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है।
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ देखो 5 नंबर पर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत होगा। कहता है कौन सा परिमेय संख्या दशमलव प्रसाद शांत। शांत क्या कहता है, शांत कहता है साथियों कि ये समझिए कि अंश, ये अंश अपॉन हर, कहता है हर में 2 या 5 दिख जाए, सिर्फ 2 भी दिख जाएगा शांत कहलाएगा, सिर्फ 5 भी दिख जाएगा शांत कहलाएगा, या दोनों दिख जाए तो पर भी शांत कहलाएगा। तो ऑप्शन छोड़ना है। हाँ, इसके अलावा यदि 2 के अलावा यदि 3 टपक जाए शांत नहीं कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, है ना। 7 टपक जाए अशांत कहलाएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन, तो हर का मान, हर को चेक करना है, या 2/3 2/15, तो 15 में 3 गुना 5 है। देखिए 15 को यदि तोड़ेंगे तो 3 गुना 5, तो ये आपका शांत नहीं है, क्योंकि खाली 5 रहता है तब शांत होता है, 3 टपक गया तो अशांत है। तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। बी में दिया गया 11/160, तो 160 को तोड़ना, ऊपर वाला कुछ नहीं करें, तो 160 को तोड़ेंगे, हम बोलेंगे 16 है ना, 16 में 2 का गो है, बोलेंगे 2 4 गो है, तो 2 पर पावर 4 गुना ये कितना, ये 0 है ना, यानी 10 है, तो 10 को कह सकते हैं ना 5 गुना 2, 5 गुना 2 10, यानी साथियों जब 160 को हल कीजिएगा तो सिर्फ 2 और 5 दिखेगा, और जिसमें 2 और 5 दिखे वह आपका कहलाता है शांत। तो इसका राइट आंसर बी ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्या कहता है, देखिए यहाँ पे 6 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय खोजना है। क्लियर, तो √7 तो आपका अपरिमेय है, ये तो होगा नहीं। √13 अपरिमेय क्या कहता है, जो रूट से बाहर नहीं निकले वो अपरिमेय है। √25 ये परिमेय, बोलिए कैसे। √25 जो है ना गाइज, इसका बाहर 5 आता है, √25 का वर्गमूल 5, 5 का वर्ग 25, ये ध्यान रखिएगा। तो √25 का वर्गमूल कितना आता है 5, ये आपका 5 निकल गया बाहर, जो बाहर आता है रूट से वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर है, आगे देखिए क्या कहता है प्रश्न, कहता है कि सार्व अंतर डी हो सकता है। कहता है डी का वैल्यू क्या आ सकता है, यानी धनात्मक का मतलब प्लस। क्या डी का आंसर कभी प्लस में निकल सकता है, बिल्कुल निकल हो सकता है, पर कभी 1 निकल जाए आंसर वो भी प्लस में निकल। जब सार्व अंतर ज्ञात करते हैं डी बराबर फॉर्मूला निकालते हैं 2 - A1, तो हो सकता है कभी प्लस आंसर आ जाए, फिर कहता है ऋणात्मक यानी माइनस में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कुछ भी रह जाए। यानी यहाँ रहता है 2 A2 का सन 2, ये 1 रहता तो आ जाता है 1 प्लस में, यदि वही 1 रहता ये और ये 2 रहता तो माइनस में आ जाता है आंसर। कहता क्या शून्य आ सकता है, बिल्कुल शून्य भी आ सकता है ना, मान लेते हैं शून्य भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है 1 ही रहे, ये 1 रहे और माइनस तो माइनस, ये -1 रहे, ये सॉरी ये भी 1 रहे, तो माइनस का 0 बन जाएगा। तो शून्य भी आ सकता है, यानी ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि सभी होगा, बिल्कुल ये राइट जवाब सभी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्लियर है, तो आगे देखिए क्या कहता है, देखिए 8 नंबर कहता है 5 + 3 √2 है। 5 + 3 रूट क्या है, तो साथियों 5 + 3 √2, जब √2 के साथ कोई चीज़ में गुना हो तो अपरिमेय संख्या होगा। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है या फिर गुना किया जाता है, परिमेय संख्या को जोड़ा परिमेय संख्या के साथ जोड़ा या अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया या गुना किया जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या रहता है, अपरिमेय संख्या रहता है। तो यहाँ परिमेय संख्या में जोड़ दिया गया अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है, तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ देखिए 9 नंबर में क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है, कौन अभाज्य है ये बताना। अभाज्य का मतलब हुआ कि जो 1 से भाग लगे और जो दिया गया संख्या शून्य से भाग लगे, क्या चीज़ से शून्य से लगे, वही अभाज्य संख्या है ना। तो 1 और शून्य, तो देखिए यहाँ पे 1 और शून्य, 28 तो 7 से लग रहा है, ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं। 69 देखिए तो ये 3 से लग रहा है ना, ये भी होगा नहीं। ये 63 भी 3 से लग रहा है, क्योंकि 3 का नियम आपको पता ना। 71 साथियों सिर्फ 1 और 71 से ही भाग लगेगा, बाकी बात किसी से नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है।
देखिए 10 में कहता है वाई एक्स पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज कहलाता है। जब वाई अक्ष पर भुज होगा यानी एक्स बराबर 0 होगा, तो आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहता है कि सेक बी गुना कोस बी का वैल्यू क्या होगा। यानी साथियों आपको सूत्र याद होगा कि सेक बी यानी बी का स्थान थीटा और गुना कोस थीटा बराबर 1 होता है। नहीं याद है? देखिए ये 1 कैसे आता है ये भी देखा। सेक थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या आता है। बोलिए कर्न अपॉन आधार यानी h अपॉन बी इंटू कोस थीटा का फॉर्मूला बोलिए, तो बोलेगा बी अपॉन एच यानी कि आधार अपॉन कर्न। तो ये बी से बी गया, एच से एच गया, बचा क्या 1। तो इसका राइट आंसर 1, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है। आइए देखें प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है। ये कहता है किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होती है। दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। जैसे ये आपका वृत्त है, इसको अलग अलग बिंदु पर यदि प्रतिच्छेद कर दे, 2 1 2, तो इसको क्या करें छेदक रेखा, क्योंकि वृत्त में छेद कर दिया गया। क्या कर दिया छेद, इसलिए इसको छेदक रेखा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए यहाँ पे 13 नंबर कहता है यदि थीटा 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा वैल्यू क्या होगा। यानी थीटा का स्थान पे बोला क्या चीज रखने के लिए 90 डिग्री, तो बोलिए थीटा का स्थान पे 90 डिग्री रखें तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। क्या जाएगा साइन 90 डिग्री, घबराना नहीं, बिल्कुल आसान तरीका है ना। कोस बोलिए कोस 90 डिग्री, थीटा का स्थान 90 डिग्री। क्लियर। तो साइन 90 डिग्री वैल्यू होता है 1 माइनस कोस 90 डिग्री वैल्यू होता है 0। तो 1 में 0 गया, बचेगा 1। तो राइट आंसर 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए 14 में कहता है सहभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। तो सहभाज्य संख्या का मोसो साथियों 1 होता है। याद रखना है कि जब दो संख्याओं का हस्तक्षेप 1 हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो सहभाज्य संख्याओं का मोसो यानी हस्तक्षेप कितना होगा 1 होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। देखिए यहाँ पे 15 में कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। ये फिर भी शांत बोला, तो ऑप्शन नंबर यही होगा, क्योंकि हर में क्या 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, तो सिर्फ 2 आ गया, 3 को 2 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये तब पर भी शांत कहलाए। तो यदि 2 के अलावा 5 आ जाता तो भी शांत कहलाता, इसके अलावा कुछ और आता तो शांत नहीं कहलाता है। सिर्फ 2 और 5 रहेगा या दोनों रहेगा तो शांत, अन्यथा नहीं। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते क्या कहता है। कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी कि बेलन का क्षेत्रफल पूछा गया, बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल याद होना चाहिए 2 पाई RH होता है। क्या था 2 पाई RH। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। आगे प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है बिंदु -2 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य, क्या बोला मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु आपको पता होना चाहिए कि x बराबर होता है कि सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। क्लियर है। तो इस पर फोल्ड कर दीजिए, बैठा दीजिए। तो x1 कितना है, पहला को बोलेंगे x1 तो -2 है, प्लस x2 कितना है, यहाँ वाला पहला वाला बोलेंगे x2 तो 4 है बटे 2। क्लियर है। उसी प्रकार से y में तो y1 कितना है, ये अंतिम वाला को y बोलेंगे। ठीक है, ये 3 है प्लस y2 कितना है, यहाँ पे अंतिम वाला 1 है अपॉन 2। हल कीजिए, 4 में 2 घटेगा तो बचेगा 2 अपॉन 2, 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो 1, यहाँ 3 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 4 बटे 2, 2 से भाग दीजिएगा 2, यानी आपका निकलेगा 1,2। तो 1,2 जिसमें है ऑप्शन वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्लियर है। तो आइए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ देखिए 18 नंबर कहता है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर 2 बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा AD रेशो DB इक्वल 3:1 है। तो यदि AE इक्वल 6.6 तो AC का मान है। कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। सबसे पहले क्या करना है त्रिभुज बना लेना। तो हम यहाँ पे त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है,
ये क्या कर दे, त्रिभुज बना दिए। ए बी सी बोला तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी होगा। क्लियर है। बोला कि डी तथा ई इस प्रकार स्थित है, डी समांतर बी सी, यानी कि यहाँ है डी, ये है डी, ये देखिए रुकिए इसको मिटाने दे, सही लिख दे, ये है डी, ये है ई, तो डी ई समांतर हो गया बी सी। क्लियर है। तब कहता है ए डी रेशियो इतना। तो साथियों जब समांतर है ना तो हम बोल सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए डी बटा डी बी, क्या ए डी बटा डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, यानी ए ई अपॉन ई सी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए पहले इसको हल कीजिए। तो ए से डी कितना दिया गया 3, कितना दिया गया 3, डी बी कितना दिया गया 1 1, या ए ई कितना दिया गया, ए से ई दिया गया आपका 6.6, ई से सी कितना दिया, कुछ नहीं दिया गया, ई सी कुछ नहीं दिया। क्लियर है। आपको ज्ञात करने के लिए बोला ए सी, यहाँ पर फॉलो कीजिए ए सी। क्लियर है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले ए सी ज्ञात करते हैं। बोले 3 से कटाइएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, ए सी इधर बचा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा इस साइड में, तो ए सी गुना ए एक, तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं ए सी हो जाएगा इक्वल कितना जगह 2.2 ही रह जाएगा, क्या रहेगा 2.2, तो ए सी का स्थान पर निकल गया 2.2। आपको चाहिए ए से सी, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो ए से सी तक आने के लिए ए से ई और ई से सी का सामना करना पड़ेगा, यानी हम कह सकते हैं कि ए से सी इक्वल क्या होगा, ए से ई प्लस ई से सी ज्वाइन कर देंगे तब होगा। तो बोले ए सी, ए से ई आपको दिया गया 6, ए से ई दिखे क्या दिया, ए से 6.6, क्लियर है, प्लस यहाँ देखिए ई से सी निकल गया 2.2, तो जोड़िए 6 और 2 जोड़ेगा तो हो जाएगा 8, इधर 6 2 जोड़ेगा तो 8, 8.8, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। याद देखो 19 नंबर में कहता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी जहाँ कौन सी समकोण है, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, समझिए। कहता है समद्विबाहु समकोण है, क्या है समकोण, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का फिगर हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें से कौन सी जो है कि 90 डिग्री बोला है, तो ये होगा ए, तो ये होगा बी, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा कि कौन सी, तब कहता है ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर समद्विबाहु का मतलब दो भुजा समान, यानी ये दोनों आपस में समान है, कह सकते हैं कि ए सी बराबर आपका बी सी है, क्या ए सी बराबर बी सी। तब जो पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए तो कर्ण स्क्वायर, तो ए से बी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा लिख रहे हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा ए से सी, ए से सी लंब स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर, इस प्रकार से बैठा है 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, ये लंब ये आधार। क्लियर है। अब बोलिए ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर रहने दिए, क्या रहने दिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी के स्थान पे हम बी सी का स्थान पे ए सी लिख सकते हैं, ए सी लिखे स्क्वायर तो स्क्वायर, बोले एक ए सी स्क्वायर एक ए सी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर, तो आपसे पूछ ए बी बराबर हो गया, आपसे पूछा था क्या यही ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 ए सी स्क्वायर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए इसको भी मिटाते हैं। याद है 20 नंबर पर कहता है यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बनाते हैं फिर। ए बी सी एक त्रिभुज है, बना रहे हैं ए बी सी एक त्रिभुज आपका डी ई एफ है। क्लियर है। जिनमें से कहता है ए बी बटे डी ई यानी ए बी अपॉन डी ई, समझ है, लिख रहे खाली, बाकी बराबर बी सी अपॉन ई एफ। क्लियर है। तो दोनों त्रिभुज कहता समरूप हो, दोनों त्रिभुज समरूप हो तब कहता समरूप होगा कब, जब, यहाँ ध्यान से देखिए हम बोले ऑप्शन में दिया कौन ए बराबर कौन एफ, यानी कौन ए बराबर कौन एफ, ये होगा नहीं, समझिए। अब यहाँ पे देखिए इस घर में ये इस घर में बी है, इस घर में भी क्या है बी है, समझिए यहाँ से डायरेक्ट, इस घर में ई है, इस घर में भी क्या ई है कि नहीं, बाकी बात ये है, घर में है क्या नहीं है, यहाँ डी है, इसमें है क्या डी नहीं, यानी बी इसमें भी ई इसमें भी, तो हम कह सकते हैं कि कौन बी इक्वल होगा कौन ई के। क्लियर है। तो कौन बी इक्वल कौन ई, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है साथियों। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो साथियों आज का आपका जो है कि 20 प्रश्न 20 प्रश्न को हमने क्या क्या हल करके बता दिया। तो नेक्स्ट दिन साथियों इससे आगे देखेंगे, ये जितना भी प्रश्न है साथियों
ये सब जो है कि आपके लिए VVI प्रश्न है। अगला दिन ये सारा प्रश्न को क्या करेंगे साथियों, हल करके आपको बताएंगे। तो क्लियर है। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट दिन मिलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें। हाँ, हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। क्लियर है। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।